अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये पहली वीडियो है मेरी लॉन्ग वीडियो जो कि हमारी होगी बेसिक थिंग्स जो कि किसी बिगनर को जो कि बेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनको चाहिए होंगी। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि अगर आप बेकिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसमें मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, सारी चीज़ों को बताया है जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी बेसिक, जो कि अगर आप बेकिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए होगी बेकिंग के लिए वो है ये इलेक्ट्रिक बीटर। बहुत सी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं, बहुत सी नहीं, कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर पॉसिबल होती हैं, बन जाती हैं। बेसिक स्पॉन्जेस की रेसिपी जो है वो ऐसी होती हैं जो कि बीटर के बगैर जो बन जाती हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि एक पूरा केक डेकोरेट करना, यानी क्रीम बीट करना, क्रम कोट करना और फाइनल कोटिंग करना, जो कि क्रीम के बगैर पॉसिबल नहीं है, और क्रीम आप इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर बीट नहीं कर सकते, तो इसलिए इलेक्ट्रिक बीटर आप ज़रूर लाजमी लें। इसमें इन्वेस्ट लाजमी करें और किसी अच्छी सी कंपनी का लें, बिकॉज़ अगर आप एक ही दफ़ा अच्छी कंपनी का लेंगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चल जाएगा और आपको आसानी होगी। मेरे पास भी जो ये बीटर है वो काफ़ी टाइम पुराना है, तो काफ़ी अच्छा ये बीटर है जो कि काफ़ी टाइम से साथ दे रहा है। तो इसी तरह आप कोई अच्छी सी कंपनी का बीटर लें ताकि वो आगे आपके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल में आ सके, क्योंकि बेकिंग की हर रेसिपी में आपको इलेक्ट्रिक बीटर की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक बीटर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है ये स्पैचुला, जो कि जब आपने जो हमारा केक का बैटर है उसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, मैदा वगैरह या फिर और कोई कोको पाउडर ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है, तो उसके लिए हमें स्पैचुला की ज़रूरत पड़ती है, जो कि फ्रंट से सिलिकॉन का है। ये पूरा भी सिलिकॉन का मिल जाता है, तो आप यही वाला लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके साथ ज़्यादा जो है वो बैटर अटैच नहीं होता, मतलब ज़्यादा इसके साथ नहीं लगेगा तो फिर ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। इस तरह से ये ईज़िली मिक्सिंग में हेल्प करता है। मिक्सिंग में हेल्प करने के अलावा भी इससे जो है वो बहुत इजी हो जाता है बैटर को मिक्स करना और फिर उसको जो है वो मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करना। तो ये तो अगर बेकिंग कर रहे हैं तो बेकिंग में मस्ट है, इसको आप लाजमी लें। स्पैचुला के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मेन आ जाता है, जो चीज़ हमें बेकिंग के लिए चाहिए वो हैं ये स्पैचुलास, जो कि स्पैचुलास अगर आप फाइनल आइसिंग कर रहे हैं या आप क्रम कोट कर रहे हैं तो आपको इन स्पैचुलास की ज़रूरत पड़ती है। ये स्पैचुलास इन 3 सेट में भी आते हैं और ये अलग भी आते हैं, जो कि मैंने भी ये सेट ही लिया था। 150-200 की रेंज में ये आते हैं और बहुत ईजी, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप आइसिंग कर रहे हैं तो बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे से आइसिंग होती है। और अगर आप 3 का सेट नहीं लेना चाहते तो ये वाला एक जो है वो लाजमी लें, बिकॉज़ इसी से जो है वो हम सारे जो आइसिंग करनी होती है वो इसी से ही होती है। ये केक की साइड पे डिज़ाइनिंग के लिए दूसरा वाला यूज़ होगा। तो इस तरह से ये 3 सेट में आता है, तो इस तरह से आप ये 3 का सेट ले सकते हैं, जो कि ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल रहेगा कि तीनों जो है वो एक साथ आपके पास मौजूद होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ये पैलेट नाइफ़, जो कि केक पर आइसिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केक की आइसिंग होगी इसी से। ये हमारे पास छोटे साइज़ में भी होती है और बड़े साइज़ में भी होती है, लेकिन छोटे साइज़ वाली जो होती है वो ज़्यादातर केक की आइसिंग में नहीं, जब कोई ऐसा डिज़ाइन हो जिस पर पेटल्स वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए यूज़ होती है। और जो बड़े वाली पैलेट नाइफ़ है वो इस्तेमाल में नहीं आती। तो अगर आप पैलेट नाइफ़ ले रहे हैं तो आप ये ही साइज़ लें, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट रहता है केक पर आइसिंग करने के लिए, और इसके बगैर आइसिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। पैलेट नाइफ़ के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो हैं ये मेजरिंग कप्स, जो कि बहुत सी रेसिपीज़ में आपको मेजरिंग कप्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास प्लास्टिक में भी होते हैं और ये स्टील में भी होते हैं। जो प्लास्टिक वाले मेजरिंग कप्स हैं वो हमारे पास होंगे ऑलमोस्ट हाफ़ कप से लेके या 1/4 कप से लेके 1 कप तक होते हैं, और जो स्टील वाले मेजरिंग कप्स हैं वो हमारे पास 1/4 टीस्पून से लेके तो 1 कप तक होते हैं। और स्टील वाले जो मेजरिंग कप हैं उनकी रेंज ज़्यादा होने के अलावा उनका एक और एडवांटेज ये है कि उनकी साइड्स जो है वो स्मूथ हैं, यानी उसमें आप एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टील और प्लास्टिक के मेजरिंग कप्स में से आप जो भी प्रेफर करते हो वो आप ले सकते हैं, दोनों ही बेकिंग में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये कुकी कटर, जो कि कुकी कटर डिफरेंट, इसको कुकी कटर भी कह सकते हैं, और इसके अलावा आप फॉन्डेंट को भी कट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे डिफरेंट शेप्स देने के लिए। तो और ये हार्ट के अलावा और भी डिफरेंट शेप में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये
बेकिंग मोल्ड्स जो कि केक मोल्ड्स जो कि आपको केक बेक करने के लिए चाहिए होंगे। ये डिफरेंट साइज़ में होते हैं और शेप्स में भी डिफरेंट होते हैं, स्क्वायर शेप में भी होते हैं और ये राउंड शेप में भी होते हैं, तो आप ये डिफरेंट साइज़ के ले सकते हैं। मेरे पास भी ये सभी साइज़ में मौजूद हैं, लेकिन इनका जो है वो एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जब आप थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो ये साइड से जो है वो लीक होना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा न्यू भी इस्तेमाल करें तभी जो है वो लीक होते हैं। इनके अलावा ये स्टील के जो हैं हमारे पास मोल्ड्स जो होते हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये जो स्टील वाले होते हैं इनमें लीकेज का कोई मसला नहीं होता और इसके अलावा इसमें जो है वो बेकिंग टाइम जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो कम लगता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाती है जी, हमारे पास आ जाती है केक कटिंग नाइफ़। केक कटिंग नाइफ़ कह सकते हैं आप इसे, या फिर कोई भी आप सिंपल नाइफ़ भी ले सकते हैं, लेकिन आप केक कट करने के लिए उसको थोड़ा सेपरेट ही रखें, बिकॉज़ जो केक कट करने के लिए आपको नाइफ़ चाहिए होगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप केक अनइवन कट करेंगे, केक की लेयर्स अनइवन कट करेंगे तो आपको आइसिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी, स्पेशली अगर आप बिगनर हैं तो आपको केक की आइसिंग करने के लिए उसकी लेयर्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ़ाइन कट करना ज़रूरी है, ताकि आपको आइसिंग करते वक्त ज़्यादा मुश्किल ना हो। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है बाउल, जो कि आप केक के लिए और क्रीम बीट करने के लिए आपको कोई भी बाउल चाहिए होगा। तो इस तरह से क्रीम के लिए ज़्यादातर हम जो है वो स्टील का बाउल यूज़ करते हैं, तो आप ये प्लास्टिक का बाउल केक के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास आ जाती है वो है ये किचन वेट स्केल, मेजरिंग स्केल, जो कि बेकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वेट करके मेजर करके अपनी रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, आपका केक बिल्कुल अच्छे से जो है वो बनेगा। और इसके अलावा अगर आप जो है वो अगर बेकिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब अगर आप केक बना के दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो उसका वेट का हिसाब रखना पड़ेगा, 1 पाउंड 2 पाउंड। तो ये वेट स्केल उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो ये आप लाजमी लें, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अच्छे से इन्वेस्ट करें। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, हम इसमें ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं और इसमें हम लिक्विड भी मेजर कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास इसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आप ये वेट स्केल जो है वो लाजमी लें बेकिंग के लिए। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है बेकिंग में वो है ये टर्न टेबल। टर्न टेबल हमारे पास स्टील में भी होते हैं, प्लास्टिक में भी होते हैं, ज़्यादा जो है वो अच्छा स्टील वाला रहता है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप बिल्कुल इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों में ना आ जाएं, आप जो है वो प्लास्टिक टर्न टेबल से स्टार्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक के टर्न टेबल पे भी बहुत अच्छी तरह आइसिंग हो जाती है और बहुत अच्छे केक जो है वो डेकोरेट होते हैं। तो ये टर्न टेबल जो है वो आपको लाजमी चाहिए होगा, लेकिन टर्न टेबल होना ज़रूरी है, चाहे आप प्लास्टिक का लें चाहे आप स्टील का लें, क्योंकि आप आइसिंग टर्न टेबल के बगैर नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप जो है वो टर्न टेबल पर रख के आप अच्छे से आइसिंग कर सकते हैं। केक जो है वो बहुत अच्छे से प्लास्टिक वाले टर्न टेबल पे भी डेकोरेट हो जाते हैं, और वो मैं आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको प्लास्टिक टर्न टेबल पे भी और बहुत अच्छी टेक्निक्स से आइसिंग करना भी सिखाऊंगी, क्रम कोट करना और जो है वो फाइनल आइसिंग करना और डिफरेंट जो है वो केक को डेकोरेट करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।